नमस्कार साथियों, क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, सार एवं लवण। इस दूसरे अध्याय के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अम्ल, सार एवं लवण। इस अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होता है। लवण को पहले अभी छोड़ देते हैं, हम पहले अम्ल और सार के बारे में पहचान करते हैं कि ये अम्ल क्या है। हम बहुत सारी वस्तुएं यूज़ करते हैं जिनके टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आपने पदार्थ खाए होंगे जैसे खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो कड़वे होते हैं, जैसे कि नींबू है, दही है। इनको हम खाते हैं तो लगता है कि ये खट्टे हैं। इसका मतलब इसके अंदर है वो कुछ रीजन है कि इनके अंदर अम्ल है या सार है। अब देखिए, हम अम्ल और सार की तुलना किस प्रकार से करते हैं। एक सारणी के माध्यम से करेंगे, अम्ल और एक तरफ सार। इन दोनों की तुलना करते हुए हम आपको बताएंगे कि अम्ल किनको कहते हैं और सार किनको कहते हैं। अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी पदार्थ आप टेस्ट करते हो और यदि आपको लगता है कि वो खट्टा है तो वो अम्ल है, यानी उसके अंदर एसिड की मात्रा है। हालांकि अम्ल कई प्रकार के होते हैं, इनकी रेंज भी अलग अलग होती है। तो किसी में अम्लीयता ज़्यादा होती है, किसी में अम्लीयता कम होती है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। इसी प्रकार सारों की बात करें तो सार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ आप टेस्ट करते हो और यदि वो आपको कड़वा लगता है, इसका मतलब उसके अंदर सारीयता है, अर्थात वो सार है। सार के भी खूब सारे एग्जाम्पल है, आगे बढ़ेंगे हम। तो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग सार की मात्रा होती है। अब देखिए, पहला ये हो गया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और दूसरा उधर सार जो है वो कड़वे होते हैं। आपने लिटमस पेपर के बारे में सुना होगा। लिटमस एक प्रकार का पादप से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लिटमस जो है उसी से ये लिटमस पेपर तैयार होते हैं। लिटमस विलियन भी तैयार होता है। लिटमस पेपर पतले छोटे पेपर आते हैं, उन पेपर को ये अम्ल और सार अलग अलग यूज़ करते हैं। अम्ल को आपको पता होगा एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, सार को बोलते हैं बेस। अम्ल जो है वो लिटमस पेपर ब्लू टू रेड करते हैं, यानी ब्लू लिटमस पेपर होगा उसको जो ये है वो अम्ल जो है वो उसको रेड कर देते हैं। इसी प्रकार सार जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये थोड़ा आपको फिक्स ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें वो अम्ल वाला सार में लिख लेते हैं, सार वाला अम्ल में लिख लेते हैं। तो अम्ल का ध्यान रखना है, ABR यानी एसिड ब्लू टू रेड करता है। अब एसिड आपको याद होगा तो बेस अपने आप याद हो जाएगा कि जो है वो रेड से ब्लू करता है। तीसरी हम बात करते हैं थोड़ी सी लिटमस के बारे में भी आपको बता दें। लिटमस जो है वो एक थैलोफाइटा वर्ग है। थैलोफाइटा वर्ग आवर्तबीजी अनावर्तबीजी पादपों के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो आवर्तबीजी पादप और अनावर्तबीजी पादपों में जो है वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 प्रकार के बांटे हुए हैं। अनावर्तबीजी पादपों को थैलोफाइटा वर्ग के अंदर, थैलोफाइटा में लिटमस लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का संयुक्त रूप है, सहजीवी है, उसको लिटमस, उसी से लिटमस है ये वो प्राप्त किए जाते हैं। लिटमस विलियन भी बनता है और ये एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। आगे हम देखते हैं। तो ये आपके अम्ल और सार के दो आपको बता दिए। इसके अलावा अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन का त्याग करते हैं। H+ आयन का मतलब होता है कि कोई भी आप एसिड होगा उसके साथ क्रिया करते हैं, H+ आयन को ये त्यागते हैं। और इनके अंदर बेस के अंदर OH- आयन पाए जाते हैं। OH- आयन का ये त्याग करेंगे। तो ये 3 इनके हो गए। चौथी यदि बात करूं तो आप एसिड अम्लीयता और सारीयता की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये जो अम्ल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं
इसी प्रकार सार जो है वो आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति। व्यवहार इनका साबुन की तरह होगा, स्पर्शी होंगे, चिकने टाइप के होंगे। आगे बात करते हैं पांचवा कि इनके अंदर और क्या अंतर आते हैं। अम्ल और सार की जांच करने के लिए आपको पता है एक पीएच स्केल आती है। स्केल कुछ नहीं, एक पतली सी पतले पतले कागज आते हैं, उन स्केल के ऊपर माप लिखा होता है 0 से लेकर के 14 तक। पीएच स्केल का जो माप है वो 0 से 14 तक का माप होता है। अब देखिए अम्ल जो होते हैं वो 0 से लेकर के, यानी इनका जो पीएच है अम्लों का वो 0 से लेकर के 6.9 तक जो होता है वो अम्लीय होता है। कई बार ये ऐसे कंपटीशन जो बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ पूछा जाता है 7, यानी हमें 0 से 7 याद नहीं रखना है, 0 से लेकर के 6.9 तक पीएच जो है वो अम्लों का होगा। इसी प्रकार जो है वो आपके बेस का जो पीएच है वो 7.1 से लेकर के 14 तक होगा। यानी पीएच स्केल में यदि 0 से लेकर के 6.9 तक का पीएच आता है तो वो अम्ल है, और यदि इसका पीएच स्केल में माप 7.1 से लेकर के 14 तक का आता है तो वो सार है। अब रही बात बीच में 7 की, तो जिनका पीएच है वो 7 होता है वो होते हैं लवण, या इनको मानते हैं उदासीन। तो 7 पीएच वाले जो है वो उदासीन होंगे, यानी इनका पीएच ना तो 7 से यानी फिक्स 7 पर है, ना तो कम है ना ज़्यादा है। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि इनके अंदर और क्या होता है। छठे यदि अंतर की बात करूं, अब देखिए पीएच में भी अलग अलग है, यानी इनके अंदर पीएच के अंदर ये है कि जिनका पीएच जितना कम होगा वो उतने ज़्यादा अम्लीय होंगे। जैसे कि मान लो किसी का पीएच 1 है, 2 है या 3 है तो वो ज़्यादा अम्लीय होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा अम्लीयता घटती जाएगी। यानी किसी का पीएच 1 है तो वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, फिर इसका किसी का पीएच 2 है तो उसकी तुलना में कम अम्लीय है, फिर किसी का पीएच 3 है तो उसकी तुलना में वो कम अम्लीय है। यानी इनका पीएच जो है वो जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो इसकी अम्लीयता घटती जाएगी। यानी 5, 6, 7 पर जो होगा उनका पीएच कम हो जाता है। इसी प्रकार इनके अंदर भी है, यानी जितना पीएच कम है उतने सारीय कम है, सारीता कम होगी। जैसे जैसे इसका पीएच बढ़ेगा तो इनकी सारीयता भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम है वो इनके पीएच के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ पदार्थ होते हैं जिनका पीएच 5 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 2 होगा, तो हम टेस्ट भी उन्हीं का कर सकते हैं। यानी स्वाद में जो खट्टे हैं, खट्टे देखने का भी यही है कि अपन उनका जिनका पीएच 5.5, 6 के आसपास होगा उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। जिनका पीएच और बहुत ज़्यादा कम होता है 3 पे, 2 पे, 1 पे, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। आपकी जीभ जो है वो पूरी जीभ को नुकसान हो सकता है। तो अब इस आधार पर यह पदार्थ को अम्लीयता को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक तो होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो हम आगे इनके उदाहरणों में इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इनके यदि उदाहरणों की बात करूं तो देखिए H2SO4, HNO3, HCl, CH3COOH, HCO3। अब देखिए ये खूब सारे अम्लों के उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, तनु अम्ल बोल सकते हैं, यानी इनको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, CH3COH एसिटिक अम्ल है जिसको सिरका भी बोलते हैं, HCO3 कार्बनिक अम्ल है। तो इनमें देखिए इनका पीएच बहुत कम होता है। जिनका पीएच कम होगा उनकी अम्लीयता ज़्यादा होगी। इसीलिए जो ये वो है वो प्रबल अम्ल है, ये है आपके प्रबल अम्ल। इसी प्रकार CH3COH सिरका अचार मुरब्बे के अंदर काम में लिया जाता है। HCO3 कार्बनिक अम्ल है, इनका जो पीएच होता है वो मतलब 5-6 के आसपास होगा। इसीलिए इनको जो है वो दुर्बल अम्ल बोलते हैं, दुर्बल अम्ल।
यानी अम्ल कितने प्रकार के हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये भी कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा हुआ है, प्रबल अम्ल के उदाहरण लिखिए या दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखिए। तो इनके अंदर इनका पीएच जो है वो, प्रबल अम्ल का पीएच कम होता है और दुर्बल अम्ल का पीएच ज़्यादा होता है, इनके बीच में ये डिफरेंस है। इसी प्रकार सार के अंदर भी होते हैं। सार के अंदर यदि हम उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल, तो NaOH, KOH, NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी OH जहाँ भी पीछे आएगा आप इसको हाइड्रोक्साइड, और आगे आपको तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें भी जो है वो ये दोनों ऊपर वाले हैं वो प्रबल सार है और ये दोनों नीचे वाले दुर्बल सार है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रबल सार उनको बोलेंगे जिनका पीएच 11, 12, 13, 14 के आसपास हो, यानी NaOH और KOH का जो पीएच है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको प्रबल सार बोलते हैं। और इनका NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, इनका पीएच 7, 8 के आसपास होता है, इसलिए इनको दुर्बल सार बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं अम्लों के भी दो प्रकार है और सारों के भी दो प्रकार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इसी प्रकार प्रबल सार और दुर्बल सार। तो ये आपको 5, 6 जो है वो, इसके बीच में आप अंतर भी बता सकते हैं। आपको यदि पूछा जाए कि अम्ल से आप क्या समझते हैं, तो भी सीधा ये लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, H+ आयन का त्याग करते हैं, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है और इनका पीएच जो है वो 0 से लेकर के 6.9 तक है, इनका पीएच होता है। और खूब आप एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल भी इनके बारे में लिख सकते हैं। और इनके बीच में तुलना पूछे कि अम्ल और सार के बीच में डिफरेंस क्या है, तो भी आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अधिकतर बोर्ड की परीक्षाओं में 4 डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप 4 इनमें से कर सकते हैं, उदाहरण कर लिख सकते हैं। तो ये आपके, अब थोड़ी सी बात है कि इनके अपन दैनिक जीवन में भी है वो इनके सूचक होते हैं अपने पास में, जिससे हम पता कर सकते हैं। तो अब सूचकों की यदि बात करूं तो सूचक भी 2 प्रकार के हैं, एक तो है प्राकृतिक और एक है संश्लेषित। सूचक का मतलब होता है कि इंडिकेटर, यानी अम्लों की और सारों की आपको जांच के बारे में बताएंगे कि ये क्या है। अब देखिए, पहला तो प्राकृतिक सूचकों में यदि आता है तो लिटमस ही आता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाएगा, थैलोफाइटा वर्ग का ये है लिटमस। और यदि बात करें तो हल्दी, सफ़ेद कपड़ों के ऊपर यदि तेल का दाग हो जाता है, उसके ऊपर तेल या हल्दी हो जाती है, उसके ऊपर आप साबुन लगवाते हैं तो आपको लाल रंग का धब्बा मिलेगा। तो ये एक हल्दी भी है, इंडिकेटर का कार्य करती है। इसी प्रकार संश्लेषित सूचक भी है, यानी लैब के अंदर संश्लेषित किए गए हैं, जिसके से भी आप है वो अम्ल और सार के बारे में पता कर सकते हैं। उनमें कौन से हैं, तो मेथिल ऑरेंज, नेप्थलीन, तो ये ऐसे सूचक हैं जो संश्लेषित किए हुए हैं। इनके अंदर भी आप यदि एसिड, अम्ल, इनको एसिड और बेस को यदि आप डालते हैं तो ये अपना कलर दिखाते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। या सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो या संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो, तो आपको सूचक प्राकृतिक और संश्लेषित 2 प्रकार के सूचकों को बताना है। तो ये आपके अम्ल और सार की तुलना और साथ में सूचक क्या है उनके बारे में। अब देखिए, ये जो सूचक कहलाते हैं ये रंग वाले सूचक है, यानी रंग के आधार पर आप पता करते हैं इन सूचकों का। कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जो गंध के द्वारा भी आपको बताते हैं, तो उनको बोलते हैं गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। गंधीय सूचक में बात करें तो प्याज है, लौंग है, तो ये जो है प्राकृतिक सूचकों में ही आएंगे वो, लेकिन ये सब के सब रंगीय सूचक है और ये जो है वो गंधीय सूचक के अंदर आते हैं, लौंग और प्याज, और भी कई ऐसे नाम हो सकते हैं। तो ये आपके अम्ल, सार और इनकी तुलना और सूचकों के बारे में
फिर आगे आएगी कि अम्लों की क्रिया और क्षारों की क्रिया जब करवाते हैं रासायनिक क्रिया तो क्या दर्शाते हैं, तो वो आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर बताएंगे। थैंक यू।